हुकूमत के 3 बड़ों की बड़ी बैठक, वज़ीर-ए-आज़म से आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की मुलाकात, कौमी असम्बली की तहलील, निगरान सेटअप और आम इंतखाबात पर मुशावरत। नून लीग आम इंतखाबात के लिए 3 माह की मुद्दत की ख्वाहिशमंद, पीपल्स पार्टी 60 रोज में जनरल इलेक्शन चाहती है। वज़ीर-ए-आज़म दीगर इत्तेहादियों से भी राय लेंगे। कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर पूरी कौम मुत्तहिद हो जाए, कोई हुकूमत आए वो इसको ना छेड़ सके, इसके ऊपर तमाम हुकूमतें अमल पैरा हों। हाँ, जहाँ पर कोई रिफॉर्म की ज़रूरत है वो कर लें, लेकिन मुल्क के बेहतरीन मफाद में, 22 करोड़ आवाम के मफाद में। आज देखें कि बांग्लादेश में तो पटसन होती है, वहाँ पर तो कॉटन नहीं होती। वो 100% कॉटन इंपोर्ट करता है और उसकी 40 अरब डॉलर की उसकी एक्सपोर्ट्स हैं। वज़ीर-ए-आज़म का एक बार फिर मैसाके मईशत का नारा। इस्लामाबाद में स्पेशल मॉडल इकोनॉमिक जोन की संगे बुनियाद की तकरीब। खिताब में कहा, कोई भी हुकूमत आए मैसाके मईशत को न छेड़े, हमें मशरकी हमसाया को मुआशी मैदान में शिकस्त फाश देनी है। मजीद बोले, 2018 के बाद सीपैक को रोक दिया गया। मंसूबे के तहत लगने वाले इकोनॉमिक जोन तातुल का शिकार हुए। चीन के साथ ताल्लुकात खराब किए गए। यूथ स्पोर्ट्स इनिशिएटिव इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, चीन ने 60 करोड़ डॉलर का कर्ज रोल ओवर कर दिया। दुआ है ज़खायर में कर्जों से नहीं, कौम की मेहनत से इजाफा हो। पाकिस्तान का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसमें 600 मिलियन डॉलर का और कल इजाफा हुआ है। कल फिर चीन ने, उनके एग्जिम बैंक ने पाकिस्तान को 600 मिलियन डॉलर और उसका हमें रोल ओवर कर दिया। ये कोई मामूली बात नहीं। कौमी असम्बली कितने दिन की मेहमान, वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने 8 अगस्त को ऐवान तोड़ने की खबरों की तरदीद कर दी। ट्वीट किया, कौमी असम्बली की तहलील के लिए तारीख का फैसला ताहाल नहीं हुआ। PDM और इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से फैसला होगा। कौमी असम्बली तहलील करने की तारीख का बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। राना सनाउल्लाह का आइंदा इंतखाबात के नताइज पर बड़ा दावा। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, नून लीग पंजाब से कौमी असम्बली की 100 और सूबाई असम्बली की 200 नशिस्तें जीतेगी। PDM जमातें अपने अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगी। किसी सियासी जमात के साथ इंतखाबी इत्तेहाद नहीं किया जाएगा। चेयरमैन PTI को सजा या नाअहली पर कुछ कहना क़ब्ल वक्त है। मौलाना फजलुर रहमान इंतखाबात में सोलो फ्लाइट पकड़ेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम का बड़ा फैसला, इलेक्शन में किसी सियासी जमात से इत्तेहाद नहीं होगा। तर्जुमान के मुताबिक PDM गुज़श्ता हुकूमत के खात्मे की तहरीक थी, इंतखाबी इत्तेहाद नहीं। PDM जमातें आइंदा इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट कर सकती हैं। How everybody came together to help Pakistan, to support Pakistan in successfully reaching the latest agreement with the IMF, which would not have been possible without the support of our partners from Saudi Arabia to the UAE to China to the United States and everybody really helping us. बिलावल भुट्टो ने खारिजा ताल्लुकात में बेहतरी का क्रेडिट ले लिया। दफ्तर खारिजा में सिफारतकारों के एजाज में एशिया से खिताब। कहा, बतौर वज़ीर खारिजा मुख्तलिफ ममालिक के साथ रवाबित बहाल करने की कोशिश की। मौजूदा हुकूमत में दुनिया के साथ रवाबित में बेहतरी आई। आम इंतखाबात के बाद पाकिस्तान इस्तेहकाम की जानिब बढ़ेगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने शाहीन का इंतखाबी निशान मांग लिया। पार्टी रजिस्ट्रेशन के लिए इलेक्शन कमीशन में दरखास्त जमा करा दी। जहांगीर तरीन चेयरमैन, अब्दुल अलीम खान सदर, आमिर कियानी पार्टी सेक्रेटरी जनरल और फिरदौस आशिक अवान मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात होंगी। पार्टी मंशूर और अहदेदारों का डिक्लेरेशन भी जमा करा दिया गया। शाह महमूद कुरैशी ने PTI पार्लियामेंटेरियंस को निशाने पर रख लिया। कहा, नई पार्टी लॉन्चिंग से पहले ही फारिग हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में कल जो कुछ हुआ, क़यादत इस पर नोटिस लेगी। बहुत से अरकान ने मामले से लाताल्लुकी जाहिर कर दी। वाइस चेयरमैन PTI की 2 मुकदमात में अबूरी जमानत में 26 जुलाई तक तौसी।
IMF मुआहदे में शराइत का पलंदा। आलमी मालियाती इदारे ने पाकिस्तान के साथ डील की तफसीलात जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया मॉनिटरी पॉलिसी मजीद सख्त करना होगी, टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए संजीदा इक़दाम करना होंगे, ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ाने की जरूरत है, पावर सेक्टर के बकायाजात को क्लियर करना होगा। महंगाई की शरह 25.9% रहने का इम्कान, मुआशी तरक्की की शरह 2.5% हो सकती है। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी जरूरी है। हालिया पॉलिसी रेट में इजाफे को खुशआइन करार दे दिया। अल्लाह के फजल करम से मैनेजमेंट जो मियाँ शहबाज साहब की हुकूमत ने की है, जिसकी वजह से पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह डिफ़ॉल्ट नहीं किया और ना सिर्फ अपनी तमाम बैरूनी जो अदायगियाँ हैं उसको वक्त पे किया, बल्कि ये भी इंश्योर किया कि हमारी जो डिफ़ॉल्ट की पोजीशन है वो बिल्कुल ज़रा सा भी उसकी यानी नौबत ना आए। इसहाक डार ने मुआशी पॉलिसीज पर दिफाई पोजीशन ले ली। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत की मौसर हिकमत अमली से मुल्क डिफॉल्ट होने से बच गया। तमाम बैरूनी अदायगियां बर वक्त की गयी। करंट अकाउंट खसारे में 85% से जायद कमी हुई। कुछ पंडित बैठ कर कहते थे पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। वज़ीर आज़म, मुआशी टीम और स्टेट बैंक को मुबारकबाद। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल केस पर हुकूमत को धचका। सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, तकनीकी बुनियाद पर फुल कोर्ट बनाना मुमकिन नहीं। 3 जजेस केस की समाअत से माजरत कर चुके, कुछ मुल्क से बाहर है। कोई नहीं कह रहा जुर्म के मुर्तकिब शख्स को छोड़ा जाए, लेकिन फौजी कानून काफी सख्त है। आम शहरियों को सख्ती से नहीं गुजरना चाहिए। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैर ने दलाइल देते हुए आर्मी एक्ट के तहत सिविलियंस के ट्रायल के लिए आईनी तरमीम दरकार होगी। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ एक और कानूनी महाज खुल गया। साइफर की FIA से तहकीकात के खिलाफ हुक्म इम्तना वापस। लाहौर हाई कोर्ट ने विफाकी हुकूमत की दरखास्त मंजूर कर ली। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने फैसला सुना दिया। साबिक वज़ीर आज़म ने अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर के मुरासले की बुनियाद पर रजीम चेंज की साजिश का बयानिया बनाया था। तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस, चेयरमैन पीटीआई की अदम एतमाद की दरखास्तें मुस्तरद। सेशन अदालत ने 20 जुलाई को जाती हैसियत में तलब कर लिया। इद्दत के दौरान निकाह का केस काबिल समाअत करार। सिविल जज इस्लामाबाद कुदरतुल्लाह ने 9 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म और बुशरा बीबी को 20 जुलाई के लिए नोटिस जारी। दरखास्त गुजार के मुताबिक बुशरा बीबी का दौरान इद्दत चेयरमैन पीटीआई से निकाह हुआ। एक साथ बतौर मियाँ बीवी रहना मुबैना गैर कानूनी निकाह का नतीजा है। जयाला मेयर एक्शन में आ गया। KMC में MQM पाकिस्तान के हिमायत याफ्ता अफसर लाइन हाजिर। मुर्तजा वहाब ने हैदराबाद रिजवी के भाई रजा अब्बास को मुअत्तल कर दिया। रजा अब्बास सीनियर डायरेक्टर वेटरनरी सर्विसेज के फराइज सर अंजाम दे रहे थे। महकमा HRM रिपोर्ट करने के अहकामात। डॉलर को रोकना मिशन इम्पॉसिबल बन गया। तलब बढ़ते ही रुपए पर दबाव। इंटर बैंक में अमरीकी करेंसी 3 रुपए 78 पैसे महंगी, कद 283 रुपए से तजावुज कर गई। ओपन मार्केट में भी डॉलर के वार 4 रुपए इजाफे से 290 रुपए का हो गया। सोने ने नींदें हराम कर दी, मजीद 6200 रुपए महंगा। बिजली आए या न आए, बिल पहले से भी बढ़कर आएगा। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की 1 रुपया 88 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरखास्त के इलेक्ट्रिक ने भी 2 रुपए 33 पैसे फी यूनिट इजाफा मांग लिया। नेपरा में दरखास्तों पर 26 जुलाई को समाअत होगी। लेस्को ने मीटर की कीमत में इजाफा कर दिया। चीनी की बढ़ती कीमत से आवाम को बेचैनी। कराची में फी किलो कीमत 155 रुपए तक जा पहुंची। होलसेल मार्केट में कीमत मजीद 1 रुपया बढ़ गई।
50 किलो का थैला 7,000 रुपए में बिकने लगा। लाहौर में भी परचून रेट 150 रुपए फी किलो। दरिया सतलुज की लहरें जोश मारने लगीं। चिश्तिया के मकाम पर 70,000 क्यूसेक का रैला फसलों को बहा ले गया। करीबी आबादियां ज़ेरे आब आ गईं। पाकपतन के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब, दर्जनों देहात ज़ेरे आब, सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलों को नुकसान। बहावलपुर में एम्प्रेस ब्रिज के मकाम पर सतह मुसलसल बुलंद। शहर को बचाने के लिए बनाए गए हिफाजती बंद खस्ता हाली का शिकार। हेड सुलेमान की पर पानी का बहाव 50,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। मुहर्रमुल हराम का चांद नजर नहीं आया। यकम मुहर्रम 20 जुलाई बरोज जुमेरात को होगी। यौम आशूर 29 जुलाई बरोज हफ्ता को होगा।